हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो चलिए अभी हम लोग आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए क्लास 11 इकोनॉमिक्स में जैक बोर्ड टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? उत्तर, किसी आंकड़ों के श्रेणी में एक ऐसी संख्या जो संपूर्ण आंकड़ों की विशेषताओं का ज्ञान कराती है तथा जिसका उपयोग संपूर्ण श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। समांतर माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसीलिए माना जाता है क्योंकि संपूर्ण आंकड़ों के श्रेणी के पद माध्य मूल्य के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो संपूर्ण आंकड़ों की विशेषताओं का ज्ञान कराती है, एक ऐसी संख्या जिसका उपयोग संपूर्ण श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है, एक ऐसी संख्या जिसके चारों ओर सभी मूल्य केंद्रित रहते हैं जिसको समांतर माध्य कहते हैं। यानी किसी आंकड़ों के श्रेणी का वह मूल्य, वह संख्या जो संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, संपूर्ण आंकड़ों का हेड होता है, ठीक है, जिसके चारों ओर सभी मूल्य केंद्रित होते हैं उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी संक्षेप में केंद्रीय प्रवृत्ति वह मान है, वह मूल्य है जो श्रेणी के समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी संपूर्ण आंकड़ों का मुखिया होता है, हेड होता है। समांतर माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह संपूर्ण आंकड़ों के श्रेणी का पद माध्य मूल्य के चारों ओर यानी इसके चारों ओर केंद्रित रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए प्रश्न नंबर 2, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप निम्नलिखित हैं। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। पहला समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समांतर माध्य यानी औसत क्या है? अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज किसको कहते हैं? आंसर, समांतर माध्य यानी औसत किसको कहते हैं समझिए। किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों का जोड़ को उनकी संख्या से भाग देने पर समांतर माध्य यानी औसत प्राप्त होता है। क्या समझ में आया? किसी श्रेणी यानी आंकड़ों के सभी पदों के मूल्यों का जोड़ को उनकी संख्या से भाग देने पर समांतर माध्य यानी औसत प्राप्त होता है। अर्थात समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का जोड़ बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। याद रखिएगा समांतर माध्य को औसत भी कहते हैं, जो कैसे निकलता है? सभी प्रेक्षणों का जोड़ करके प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देते हैं तो समांतर माध्य निकल जाता है। यानी समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का जोड़ बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आवृत्ति यानी बारंबारता किसको कहते हैं? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी?
याद रखिएगा, आवृत्ति को बारंबारता भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश नाम फ्रीक्वेंसी होता है। किसे कहते हैं समझिए। किसी दिए गए आंकड़ों में कोई संख्या यानी पद जितनी बार आती है उसे उसकी आवृत्ति यानी बारंबारता कहते हैं। क्या समझ में आया? कोई श्रेणी में, कोई आंकड़ा में कोई पद यानी संख्या जितना बार आता है, जितना बार उसका पुनरावृत्ति होता है, उसे उसकी आवृत्ति यानी बारंबारता कहते हैं। इसका सिंबल स्मॉल एफ होता है, स्मॉल एफ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग सीमा यानी क्लास लिमिट क्या है? वर्ग सीमा क्लास लिमिट किसे कहते हैं? समझिए उत्तर में। जिन दो सीमाओं के अंतर्गत कोई वर्ग बनते हैं उन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 आदि। पहली सीमा को निम्न सीमा तथा दूसरी सीमा को उच्च सीमा कहते हैं। उदाहरण में पहले वर्ग में निम्न सीमा 0 है तथा उच्च सीमा 10 है। यानी वर्ग सीमा क्या होता है? क्लास लिमिट किसे कहते हैं? जिन दो सीमाओं के अंतर्गत कोई वर्ग बनता है उसे वर्ग सीमाएं क्लास लिमिट कहते हैं। जिसे 0 से 10, 10 से 20, पहला वाला को निम्न सीमा तथा दूसरा वाला को उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग अंतराल यानी वर्ग विस्तार क्या है? क्लास इंटरवल किसे कहते हैं? समझिए बढ़िया से। क्लास इंटरवल यानी वर्ग विस्तार, वर्ग अंतराल क्या होता है? देखिए आंसर में, किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल यानी वर्ग विस्तार कहते हैं। क्या समझ में आया? किसी वर्ग सीमा की उच्च और निम्न सीमा के अंतराल को, अंतर को वर्ग अंतराल यानी वर्ग विस्तार कहते हैं। जैसे 10 से 20 के वर्ग में वर्ग अंतराल 20 - 10 बराबर 10 होगा। ठीक है, किसी वर्ग सीमा की उच्च और निम्न वर्ग सीमा के अंतराल को वर्ग अंतराल यानी वर्ग विस्तार कहते हैं। 10 से 20 यानी 10 से 20 के वर्ग में वर्ग अंतराल 10 होगा, क्योंकि 20 - 10 बराबर 10 होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। मध्य बिंदु यानी मध्य मूल्य, मिड पॉइंट क्या होता है? बढ़िया से देखिए, मिड पॉइंट यानी मध्य मूल्य, मध्य बिंदु किसे कहते हैं? उत्तर आंसर, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्य स्थान को, मध्य स्थित वैल्यू को, मध्य मूल्य को मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए वर्ग की उच्च और निम्न सीमा का औसत निकाला जाता है। अर्थात मध्य मूल्य बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी स्मॉल m बराबर L1 प्लस L2 बटे 2। क्या समझ में आया? किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में स्थित मूल्य को मध्य मूल्य, मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमा का औसत निकालते हैं, यानी मध्य मूल्य बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी स्मॉल m बराबर L1 प्लस L2 बटे 2। ठीक है, जैसे 10 से 20 के वर्ग का मध्य मूल्य हो जाएगा 10 प्लस 20 बटे 2, यानी 30 बटे 2 मतलब 15। सही उत्तर होगा 15। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। माध्यिका यानी मीडियन क्या होता है? माध्यिका यानी मीडियन किसे कहते हैं? उत्तर को समझिए। माध्यिका वह केंद्रीय या मध्य मूल्य या बीच का मूल्य होता है जो किसी श्रेणी के आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। माध्यिका वह केंद्रीय या मध्य या बीच का मूल्य होता है जो किसी श्रेणी के आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी अर्थात किसी आंकड़ों के श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित
सुव्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है, मध्य में जो मूल्य स्थित होता है, वही माध्यिका कहलाती है। माध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य भी कहते हैं, क्योंकि माध्यिका बीच में स्थित मूल्य होता है, इसीलिए माध्यिका को स्थिति का माध्य, स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। ठीक है, यानी माध्यिका क्या होता है? किसी आंकड़ों के श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में, उस आंकड़ों के बीच में जो मूल्य स्थित होता है, जो मूल्य उपस्थित रहता है, उसे माध्यिका कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। बहुलक यानी भूयिष्ठक मॉड क्या होता है? बहुलक को भूयिष्ठक कहते हैं, इंग्लिश में मॉड कहते हैं। तो चलिए समझते हैं बहुलक यानी भूयिष्ठक मॉड किसे कहते हैं। उत्तर, बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो दिए हुए आंकड़ों के समूहों में सबसे अधिक बार आता है, यानी किसी आंकड़ा या श्रेणी में वह मूल्य जो सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आता है, जिसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है, उसे बहुलक कहते हैं। अर्थात किसी श्रेणी की जिस संख्या या पद की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, वही बहुलक कहलाती है। बहुलक मतलब सबसे अधिक बार आने वाला पद, बहुलक मतलब जिसका आवृत्ति सबसे अधिक है। ठीक है, आगे देखिए अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में क्या संबंध होता है? समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में क्या रिलेशन होता है? देखिए समझिए। उत्तर, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। बहुलक का सिंबल Z होता है, माध्यिका का सिंबल कैपिटल M होता है और माध्य का सिंबल X के ऊपर में बार होता है। ठीक है, तो Z बराबर 3M - 2x के ऊपर में बार, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यानी z बराबर 3m - 2x के ऊपर में बार। यही समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन होता है। तो चलिए अभी हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक चैप्टर से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, समझें और देखें, जो आपके क्लास 11 टर्म 2 एग्जाम जैक बोर्ड के लिए वरदान साबित होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।